रिश्तों की छुपी डोर। वर्मा जी का परिवार छोटा लेकिन खुशहाल था। बेटा आदित्य विदेश में नौकरी करता था और बेटी सान्या घर में थी। अचानक एक दिन आदित्य घर आया और उसने बताया कि उसने विदेश में एलिना नाम की लड़की से शादी कर ली है। माता पिता थोड़े नाराज हुए कि बेटे ने बिना पूछे शादी कर ली। एलिना को देखकर लगा कि वो सीधी सादी और समझदार है, लेकिन कुछ रहस्य उसके चेहरे पर झलकता था। इधर सान्या के लिए रिश्ता आया, लेकिन लड़के वालों ने भारी दहेज मांगा। वर्मा जी परेशान थे। आदित्य ने पिता से कहा, पापा, पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन वर्मा जी को यह समझ नहीं आया कि आदित्य अचानक इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करेगा। आदित्य ने चुपचाप अपनी विदेश की नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि वह वहां कुछ कानूनी परेशानियों में फंस गया था। भारत लौटने के बाद उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों से उधार लिया और अपनी कार भी बेच दी। लेकिन उसने अपने परिवार को कभी यह नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि पिता को चिंता हो। आदित्य ने सिर्फ बहन की शादी की खुशी के लिए अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए। शादी की तैयारियों के दौरान वर्मा जी ने एक दिन एलिना को कमरे में चुपचाप रोते हुए सुना। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। तुम्हारा सच सबको बता देंगे कि तुम कौन हो। वर्मा जी ने सोच लिया कि कुछ न कुछ रहस्य है। उन्होंने अपने पुराने मित्र इंस्पेक्टर राठौर से मदद मांगी। राठौर ने विदेश और भारत दोनों जगह एलिना के डॉक्यूमेंट्स की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि एलिना का असली नाम अलका है। वह बचपन में मेला घूमते वक्त अपने माता पिता से बिछड़ गई थी और एक अनाथालय में पली बढ़ी। बड़े होने के बाद वह स्कॉलरशिप पर विदेश चली गई और वहीं आदित्य से मिली। लेकिन उसे हमेशा डर था कि उसका अतीत कहीं आड़े न आ जाए, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर एलिना रख लिया। एक दिन उन्होंने एलिना के पुराने कागज और अनाथालय के रिकॉर्ड की नकल मंगवाई। उसमें उसकी जन्म तिथि, पुराने गहनों का जिक्र और उसकी एक बचपन की तस्वीर थी। उस पल वर्मा जी की आंखें भर आईं। एलिना उनकी भांजी ही थी, जो 20 साल पहले खो गई थी। वर्मा जी ने पूरे परिवार को बुलाया और सच्चाई सबके सामने रखी। एलिना रो पड़ी और कहा, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरा अतीत हमारे रिश्तों को खराब करे, इसलिए मैंने सच छुपाया। आदित्य को भी इस बात को सुनकर आश्चर्य हुआ, पर वो खुश था। उन लोगों ने दहेज मांगने वाले रिश्ते को तोड़ दिया और सान्या की शादी एक अच्छे, ईमानदार लड़के से कर दी, जिसे सच्चे रिश्तों की कीमत पता थी। आदित्य ने अपनी नौकरी वापस पा ली, क्योंकि उसके ईमानदारी और संघर्ष की खबर कंपनी तक पहुंच गई थी। उन्होंने उसे माफ कर दोबारा ऑफर दिया। एलिना, अलका को भी अपना खोया परिवार मिला। सीख, छोटे छोटे झूठ और रहस्य चाहे कितने भी मजबूत क्यों न लगें, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। लेकिन जब सच्चाई दिल से अपनाई जाए तो हर रिश्ता मजबूत हो जाता है। परिवार का मतलब है माफी, अपनापन और विश्वास। अंत भला तो सब भला।